तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, सेंटेस मेग ने यून वॉन हाई के ऊपर अपने जाइंट फ्लेम स्वॉर्ड से अटैक कर दी होती है, पर उनका स्वॉर्ड काफी पावरफुल होने के कारण वॉन हाई के सभी अटैक उसके सामने खत्म हो जाता है और जाइंट फ्लेम स्वॉर्ड उसके तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वह काफी डरने लगता है। पर तभी वहाँ पे युआंग पैलेस के मास्टर आ जाते हैं और सेंटेस मेग की पावर को रोक देते हैं और खत्म ही कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि आप सब क्यों लड़ रहे हैं, आप सभी के लड़ने के कारण सिटी में काफी ज्यादा ही तबाही मच गई है, इसीलिए आप सभी को अपना फाइट रोक देना चाहिए। और सेंटेस मेग से बोलता है कि आप कहाँ अपने इस उम्र में इन सब से लड़ते हैं, आपका यह उम्र अभी लड़ने का नहीं, अभी आराम करने का है, इन सब मामलों में क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यह सुनकर सेंटेस मेग वहाँ से चली जाती है और इस प्रकार दोनों का फाइट रुक जाता है। अब आगे तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें गुहान को दिखाया जाता है जो कि बाई सेन्यू के घर के ऊपर आगे गिरा होता है। यह देखकर बाई सेन्यू भी घबरा जाता है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मेंग मेंशन का दिखाया जाता है जहाँ की तीनों एल्डर आराम कर रहे होते हैं। बाई जियांग बोलता है कि एल्डर कितना जल्दी सो गए हैं, तो पैट्रियार्क बोलते हैं कि बुढ़े लोग जल्दी ही सो जाते हैं। तभी वो एल्डर जाग जाता है और बोलता है कि सिस्टर वापस आ गई है। सेंटेस मेग जैसे ही वहाँ पे आती है उनका तबीयत खराब होने लगा है, जिनको हेल्प करने के लिए तीनों एल्डर जाकर उन्हें मदद करने लगते हैं। पर सेंटेस मेग उन सभी को डांट के हटा देती है और बोलती है कि मैं ठीक हूँ और बोलने लगती है कि क्या यहाँ पे कोई जीनियस लड़का नहीं है, जिस पर पैट्रियार्क बोलते हैं कि हाँ, पर उन्होंने अभी तक अपने सीक्रेट टेक्निक को सीख नहीं पाया और वो अभी 18 एज से एबव हो चुके हैं, जो कि चाहे तो यंगर जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और वो सभी बॉडी लीज रियलम पे पहले ही पहुंच चुके हैं। जिस पर सेंटेस मेग बोलती है कि जब उसने अपने सीक्रेट टेक्निक को सीखा ही नहीं तो आखिर वह एक सेंट कैसे बन जाएंगे। तभी दाजियांग बोलता है कि सेंटेंस मेग, मेरा बेटा भी मैरो वॉशिंग के मिड स्टेज पर है, जो कि हाल ही में अपने सीक्रेट टेक्निक को सीखने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी 15 ईयर का ही है। फिर सेंटेंस मेंग अनाउंस कर देती है कि सभी स्टूडेंट को दोगुनी रिसोर्स और जो भी सबसे पहले अपने सीक्रेट टेक्निक को सीखेगा वह इस परिवार का अगला सेंट बनेगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक किसी को भी मालूम नहीं चला है कि मेंग चुआन ने अपने 16 की एज में ही अपने सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया है। अब हमें अगले सीन में मेंग चुआन को दिखाया जाता है जो कि अपने सीक्रेट टेक्निक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है और तभी अचानक से उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ पावर ग्लो करने लगता है जो कि उसे सेंट बनने के लिए आगे मदद करेगा और तभी उसका सेंट पावर एक्टिवेट होने लगता है, जिसके कारण मेंग चुआन को काफी दर्द होने लगता है। तभी उसके बैग से काफी सारा सेंटेस पावर निकलने लगता है, जिसके कारण उसे काफी दर्द होने लगता है और उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक सेंट बॉडी बॉर्न होता है, जिसके पास मेंग चुआन जाकर सोचने लगता है कि यह लाइट कैसा है और इसमें एक बच्चा भी है जिसे छूने की वह कोशिश करता है, पर वह ट्रांसपेरेंट होता है जिसे वह छू नहीं पाता है। तभी उसके ऊपर अचानक से बेई हमला कर देती है, जिसे मेंग चुआन बचता है और पीछे हो जाता है। मेंग चुआन सोचने लगता है कि तुम मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कर रही हो। तभी दूसरी तरफ से पियक्कड़ बुढ़ा भी अपने सीक्रेट टेक्निक से अटैक कर देता है, जिससे मेंग चुआन बचते हुए एक तरफ आ जाता है। मेंग चुआन सोचने लगता है कि अब मेरे ट्रेनिंग के लिए 2 पार्टनर हो चुके हैं और बुढ़े की पावर को एब्जॉर्ब करके अपने स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है और बेई से फाइट करने लगता है। बेई की स्पीड ज्यादा होता है, जिसके कारण बेई उसके ऊपर अपने मल्टीपल क्लोन से अटैक कर देती है। तभी मेंग चुआन का सपना टूट जाता है और वह जाग जाता है और सोचने लगता है कि जैसे ही मैं अपने बॉडी लीज रियलम में पहुंचूंगा तभी से मुझे अपने फाउंडेशन ऑफ सेंट को बढ़ाना होगा, जिसको हासिल करने के बाद मैं अपने फाउंडेशन को और भी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा और अलग अलग प्रकार की एबिलिटी को भी मास्टर कर पाऊंगा। फिर हमें बताया जाता है कि सेंट बनने के बाद मेंग चुआन बोलता है कि मैं काफी पावरफुल सेंट बनूंगा और अपने ग्रैंड मदर सेंटेस मेग को भी दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ और अपने फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए फिर से वह अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला जाता है और बेई भी उससे फाइट करने के लिए रेडी होती है। तभी मेंग चुआन अपने सीक्रेट पावर ऑटम लिब्स को एक्टिवेट करता है और उसके ऊपर हमला कर देता। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मेंग पैलेस के ग्राउंड में तीनों एल्डर को दिखाया जाता है जो कि कल होने वाले डिमन स्लेइंग कंपटीशन के बारे में सोच रहे होते हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, जिस पर सेंटेस मेंग बोलती है कल कंपटीशन होने वाला है और किसी ने भी अपने सीक्रेट टेक्निक को अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया है। इसी के साथ अगले दिन हमें डेमन स्लेइंग कॉन्टेस्ट का प्रीलिमिनरी एग्जाम दिखाया जाता है। यहाँ तो मेंग चौहान सो रहा होता है क्योंकि इसने रात भर कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लिया था और पियक्कड़ बुढ़ा मेंग चुआन को जल्दी से आने के लिए बोलता है क्योंकि डेमन स्लेइंग कंपटीशन का प्री टेस्ट शुरू होने वाला है। एग्जामिनर मेंग चुआन और बिग बाई दोनों को बुलाते हैं क्योंकि इन दोनों का पहला फाइट होने वाला था। कुछ लड़कियां बात बनाने लगती हैं कि इस एग्जाम को जीतेगा कौन। कुछ लड़के बोलने लगते हैं कि इसमें भी कोई शक की बात है, ऑब्वियसली बिग बाई ही जीतेंगे क्योंकि वे मेंग चुआन से पावर में ज्यादा हैं। फिर दोनों फाइट के लिए ग्राउंड में खड़े
रहे होते हैं, बिग बाई उसे बोलने लगता है कि तुम पिछली बार तो मैंने तो तुम्हें पिछली बार छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझसे बच के जाओगे कहाँ। मेंग चुआन बोलता है कि तो फिर आ जाओ, सब देख लेंगे। फिर दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी बिग बाई अपने बॉडी लीज के अर्ली स्टेज को एक्टिवेट कर लेता है और मेंग चुआन के ऊपर अटैक कर देता है, पर मेंग चुआन उसके अटैक से बच जाता है और पीछे को हट जाता है। बिग बाई मेंग चुआन के ऊपर लगातार हमले पर हमले कर रहा होता है, पर मेंग चुआन उसके अटैक को सिर्फ डॉज कर रहा होता है, जिससे गुस्सा होकर वह अपने स्पीयर से हमला करने लगता है, पर मेंग चुआन अपने स्वॉर्ड के हैंडल से ही उसे मार के पीछे कर देता है। फिर लोग बात बनाने लगते हैं कि बिग बाई के पास तो जेड फायर स्पीयर है और मेंग चुआन के पास तो सिर्फ यह एक मामूली स्वॉर्ड, वह सिर्फ अपना इज्जत बचाने के लिए यह सब नाटक कर रहा है। बिग ब्रदर क्यू बोलता है कि दोनों के बीच काफी ज्यादा ही पावर गैप है। मेंग के पास फॉलन लीफ स्वॉर्ड है जो कि एक अच्छा तकनीक हो सकता है, पर बिग बाई के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि बिग बाई के पास जेड फायर स्पीयर है, वह खुद में ही एक पावरफुल स्पीयर है जो कि उससे कभी नहीं जीत सकता। दोनों अरीना में फाइट कर रहे होते हैं और मेंग चुआन उसके फायर स्पीयर को भी डॉज कर रहा होता है और सभी को ऐसा लगता है कि मेंग उसे हारने वाला है, क्योंकि बिग बाई उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी मेंग चुआन अपने सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर उसे जोरदार एक किक मारता है, जिसके कारण वो ऊपर चला जाता है, जिससे गुस्सा होकर बिग बाई अपने रिकार्नेशन स्पीयर का फाइनल अटैक करता है, जिसको डॉज करने के लिए मेंग चुआन अपने सीक्रेट पावर ऑटम लिप्स को एक्टिवेट करके उसके टेक्निक को खत्म कर देता है, जिससे बिग बाई नीचे आके गिरता है। फिर सभी लोगों को पता चल जाता है कि मेंग चुआन ने अपने सीक्रेट टेक्निक को प्राप्त कर लिया है, जिस पर वह सभी बात बनाने लगते हैं कि यह कितना पावरफुल हो गया है और इतना जल्दी इसने अपने सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया। यह देखकर एग्जामिनर भी बोलने लगता है कि क्या तुमने अपने सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया, जिस पर बुढ़ा यानी डीन बोलता है कि यह सिर्फ दिखावा कर रहा है, जिस पर एग्जामिनर उसे जोर से पकड़ के हिलाने लगता है और बोलता है कि वह एक सीक्रेट टेक्निक था और उसे जोर जोर से हिलाने लगता है, जिसके कारण वह भी परेशान होने लगता है। एग्जामिनर भी काफी खुश लग रहा होता है और बोलता है कि तुमने 16 की एज में ही अपने सीक्रेट टेक्निक को हासिल कर लिया, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। और बुढ़े को फिर से पकड़ के जोर जोर से हिलाने लगता है, पर बुढ़ा उसे इस बार रोक देता है, पर वो फिर भी उसे पकड़ना चाहता था। और तभी एक लड़की वहाँ से किसी को इसके बारे में बताने के लिए चली जाती है। सभी उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। फिर बुढ़ा काफी सारे बच्चे को इशारा करता है मेंग चुआन से फाइट करने के लिए, जिससे कुछ बच्चे मेंग चुआन से फाइट करने के लिए अरीना में एंटर कर जाते हैं। कुछ लड़के उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं कि तुम हम सभी से नहीं जीत पाओगे, क्योंकि हम सब नंबर में ज्यादा हैं और तुम एक और हम सभी लड़के तुम्हें अटैक करके हरा देंगे। और फिर सभी मिलके उसके ऊपर अटैक करते हैं, पर मेंग चुआन अपने सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव्स को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि सभी का मूवमेंट काफी उसे स्लो लगने लगता है और एक लड़के को एक पंच मार के दूसरे को किक मारता है और सभी को एक एक करके डिफीट करते हुए जा रहा था, क्योंकि उसका मूवमेंट काफी फास्ट होता है, जिसके कारण वे सभी लोग उसे स्लो नजर आ रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, पर मेंग चुआन सभी को काफी प्यार से मारता है और सभी को पता भी नहीं चलने देता है कि वह सब डिफीट हो गए हैं। एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई बोल रही होती है कि हम 10 लोग थे, तुमने सभी को एक साथ डिफीट कर दिया, नामुमकिन। यह देखकर बिग ब्रदर क्यू कुछ ज्यादा ही शौक हो जाते हैं, क्योंकि इतना जल्दी सभी को डिफीट करना आसान बात नहीं होता है। कुछ लड़के बात बनाने लगते हैं कि क्या आपने देखा इसने कितना आसानी से सभी को हरा दिया अपने सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके, यह तो काफी खतरनाक टेक्निक है। फिर डीन बोलता है ब्रदर क्यू से तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम भी जाओ और इसे फाइट करो। क्यू जैसे ही अरीना में जाता है तो उसे मेंग चुआन की तरह अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है, जिसमें कि वह मेंग चुआन को एक टैलेंटेड लड़के के रूप में देख रहा होता है, जिसका नाम मेई है, जो पहले इसी सेक्ट में रहा करता था। बाद में उसने युआंग पैलेस को ज्वाइन कर लिया और ये वही लड़का होता है जिसने की सबसे कम उम्र में अपने सीक्रेट टेक्निक को सीख लिया था और दूसरा नंबर पे मेंग चुआन है। और फिर दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है और मेंग चुआन के ऊपर अपने फायर से अटैक कर देता है, पर मेंग काफी फास्ट होता है और उसको डॉज कर देता है। फिर उसके ऊपर अटैक करता है, पर मेंग चुआन अपने सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए काफी तेजी से मूवमेंट करते हुए इधर उधर हट रहा था और उसके ऊपर अटैक भी कर रहा होता है। पर ब्रदर क्यू भी बहुत तेज होता है और उसके हाथों को रोक लेता है और बोलता है कि तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक का नाम क्या है, ये तो बताओ। तो मेंग चुआन बोलता है कि ऑटम लीव्स अच्छा नाम है और फिर दोनों फाइट करने लगते हैं। मेंग चुआन काफी फास्ट होता है, पर बिग बाई भी कम नहीं है, वो भी उसके हर एक मूवमेंट को देख रहा होता है। कुछ लोग बात करने लगते हैं कि क्या यह सीक्रेट टेक्निक है जो कि काफी फास्ट होता है। फिर हमें फाइट के बीच दिखाया जाता है कि दोनों काफी तगड़ी फाइट कर रहे होते हैं। तभी बिग बाई अपने डार्क क्लाउड वेब को समन करता है, जिससे कि मेंग चुआन पीछे हो जाता
जाता है। बिग बाई बोलता है कि तुम सिर्फ मेरो वाशिंग के मिड स्टेज पे हो, कितना भी कुछ कर लो तुम मुझसे जीत नहीं सकते, चाहे तुम अपने सीक्रेट टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लो। और ब्रदर क्यू का क्लोथ उतरने लगता है और अपने डार्क क्लाउड के पावर को गैदर करते हुए, जिसके कारण उसका फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और वह काफी पावरफुल हो जाता है और अपने फाउंडेशन ऑफ सेंट की पावर को एक्टिवेट करके मेंग चुआन से बोलता है, अब तुम देखोगे एक फाउंडेशन ऑफ सेंट की पावर। मेंग चुआन बोलता है कि हाँ बिल्कुल जरूर दिखाइएगा। ब्रदर क्यू अपने फाउंडेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है पर मेंग चुआन अपने स्वॉर्ड से ही अटैक कर देता है, जिससे कि ब्रदर क्यू के बॉडी के ऊपर कट लग जाता है, पर वह जल्द ही हील हो जाता है और अब वह एक डार्क क्लाउड डीमन की तरह लग रहा होता है और उसने अपने आप को एक डार्क क्लाउड डीमन में कन्वर्ट कर लिया होता है। मेंग चुआन उसके ऊपर स्वॉर्ड से अटैक करता है पर वह उसके स्वॉर्ड को अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। पर मेंग चुआन वहां से हटके उसके ऊपर फिर से हमला करता है और उसके ऊपर कट पे कट लगा देता है, पर वह कट जल्द ही हील हो जाता है। मेंग चुआन अपने सीक्रेट टेक्निक ऑटम लिप्स का उसके ऊपर अटैक करता है पर वो अपने हाथों से ही उसके अटैक को रोक लेता है और फिर उसे पीछे कर देता है। तभी मेंग चुआन अपने फास्ट मूवमेंट से उसके ऊपर अटैक करने लगता है पर बिग बाई उसके नोज पे एक कट लगा देता है। मेंग चुआन उसके ऊपर से अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है पर बिग बाई उसके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे कि मेंग चुआन पीछे को हो जाता है। ब्रदर क्यू उसके ऊपर काफी सारे अटैक करते हैं, जिससे कि मेंग चुआन नीचे आकर गिरता है। मेंग चुआन फिर पूछने लगता है क्या यही है फाउंडेशन ऑफ सेंट की पावर, और अपने ऑटम लीव्स के पावर को काफी खतरनाक तरीके से गैदर करने लगता है, जिसके कारण वहाँ का मौसम भी ठंडा होने लगता है और आगे बढ़ते हुए अपने सीक्रेट टेक्निक विंडी सॉन्ग को एक्टिवेट कर अटैक कर देता है, जिससे कि बिग बाई विंड में फंस जाता है और अपने फास्ट मूवमेंट के साथ ऑटम ऑफ विंड के पावर को उसके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, जो कि काफी पावरफुल अटैक होता है, जो कि उसे एक ही झटके में डिफीट कर देता है और वह नीचे गिरने लगता है। यह नजारा देखकर फील्ड में खड़े हुए सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सभी लोग में मेंग चुआन का प्रशंसा होने लगता है। मेंग चुआन बैठे हुए यह सब देख रहा होता है और यह फाइट करने से वो भी काफी थक जाने के कारण वह वहीं पे सो जाता है और इसी के साथ यह ब्यूटीफुल एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्द ही मैं लाने का कोशिश करूँ, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।